हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट डिजीज की, जो कि हमारी यूनिट 7 के अंदर चल रही है। तो डिजीज का नाम है पोर्टल हाइपरटेंशन। तो ये हमारी लास्ट डिजीज है इस यूनिट की। तो पोर्टल हाइपरटेंशन का मतलब हो जाता है कि जो हमारी पोर्टल्स वेन है उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ जाना, किसी भी कारण से जब ज्यादा प्रेशर पड़ता है पोर्टल के ऊपर तो उसे हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे कि क्या बताया है इन्होंने। तो इन्होंने बताया है कि हेप्टिक पोर्टल सर्कुलेशन से कैरी ब्लड फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट फ्रॉम द डिजिटल ओसोफेगस टू अनरेक्टल जंक्शंस ऑफ द लीवर। तो इन्होंने टू द लीवर, तो इन्होंने बताया कि जो हमारी हेप्टिक पोर्टल सर्कुलेशन जो होता है उसमें जो ब्लड हमारा जीआई यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनस जो हमारा ट्रैक होता है उससे जब लीवर की तरफ जाता है तो उसके अंदर जो हमारा प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ता है तो हेप्टिक पोर्टल सर्कुलेशन उसको बोला जाता है। और जो पोर्टल्स वेन जो हमारी होती है ब्लड ड्रेन इनटू द लीवर, और जो पोर्टल्स वेन होती है उसके द्वारा लीवर में जो ब्लड होता है उसको लीवर में ड्रेन कर दिया जाता है और सिंसाइड सेंस इनटू द हेप्टिक वेन। ठीक है, तो ये हमारा हेप्टिक वेन के अंदर होती हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं हेप्टिक वेन, हेप्टिक क्या होता है, हेप्टिक हमारे लीवर को बोला जाता है और लीवर से संबंधित ये चीजें होती हैं। और इसमें क्या होता है कि जितना भी हमारा डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर जो भी हमारा ब्लड है वो सारा का सारा पोर्टल वेन के अंदर यानी कि पोर्टल वेन के जरिए से लीवर में पहुंचाया जाता है। तो पोर्टल वेन जो होती है उस पर जब जरूरत से ज्यादा प्रेशर पड़ता है उसको पोर्टल हाइपरटेंशन बोला जाता है। तो पोर्टल में जाने वाला जितना भी हमारा ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा तो कम होती है बट उसमें न्यूट्रिशन लेवल बहुत ज्यादा होता है और वो लीवर के अंदर भेजा जाता है। तो इसमें डेफिनेशन में इन्होंने दिया है पोर्टल हाइपरटेंशन इज एन इंक्रीज इन द प्रेशर विद इन द पोर्टल वेन। तो इसमें जो पोर्टल हाइपरटेंशन है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है, प्रेशर जब हमारा पड़ता है विद इन द पोर्टल्स वेन। तो पोर्टल्स वेन के अंदर जब प्रेशर ज्यादा बढ़ेगा तो हमारा पोर्टल हाइपरटेंशन जो इंक्रीज हो जाएगा। द वेन दैट कैरी ब्लड फ्रॉम द डाइजेस्टिव ऑर्गन टू द लिवर। तो हमारी जो वेन होती है वो कहाँ से कैरी करती है, वो ब्लड को कैरी करेंगी और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का जितना भी ब्लड है उसको कैरी करेंगी और हमारा जो लीवर ऑर्गन होता है सारे ऑर्गन से कैरी करके डाइजेस्ट सिस्टम के और हमारे लीवर के अंदर भेज देती है। तो इंक्रीज प्रेशर इज कॉज्ड बाय द ब्लॉकेज। और जो हमारा प्रेशर जो इंक्रीज होता है तो इसका क्या कारण होता है, इसका कारण ब्लॉकेज भी हो सकता है, ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाना लीवर के अंदर। तो ये सभी रीजन रहते हैं हमारे ब्लड प्रेशर के बढ़ने के। तो इसमें हमारा जो डिफाइन किया गया हमारा हेप्टिक वेन प्रेशर इक्वल टू द ग्रेटर देन 6 mmHg। तो इसमें हमारा जो 6 mmHg होता है वो हमारा हेप्टिक वेन प्रेशर जो है वो हमारा हो सकता है, ऐसे बढ़ सकता है। तो इसमें जो सिरोसिस इन द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द पोर्टल एसटीएन। तो पोर्टल एसटीएन यानी कि पोर्टल का जो हाइपरटेंशन का जो रीजन होता है वो हमारा सिरोसिस हो सकता है, यानी कि लीवर के ऊपर होने वाला एक डिसऑर्डर डिजीज होता है उसकी वजह से हमारा पोर्टल एसटीएन जो है वो हो सकता है। तो इसमें हमारा आगे देखेंगे हम, इसमें कोज पता चलेंगे कि भी क्या क्या कारण इसके हमारे रहते हैं। तो कोज में हमारा इन्होंने बताया है प्री हैप्टिक। तो प्री हैप्टिक है हमारा और पोस्ट हैप्टिक है। तो प्री और पोस्ट का तो आपको पता ही है, प्री होता है पहले और पोस्ट होता है बाद में। तो रीजन क्या क्या रहते हैं, पहले क्या क्या हो जाता है, कॉन्जिनेंटल स्पोर्टल्स हो सकता है हमारा, ये भी जन्मजात ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये चोट लगने से हो सकती है, यानी कि जो कैनाल शंट होता है उसके अंदर चोट लग सकती है। और हमारे स्प्लीन मैलेगिनी की वजह से हो सकता है, स्प्लीन में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो सकता है। पोर्टल स्प्लीन में थ्रोम्बोसिस हो सकते हैं, यानी कि न्यूनेंटल स्पेसिस, न्यूनेंटल जो बिल्कुल जन्मजात जो बिल्कुल ही शिशु होते हैं उनके अंदर। और फैलेविट्स हो सकती हैं पोर्टल वेन्स के अंदर, यानी कि एब्डोमिनल इन्फेक्शन हम जिसको बोलते हैं। ये सारे रीजन रहते हैं प्री हैप्टिक यानी कि पहले होना। और हैप्टिक में क्या जाता है, सिरोसिस इन्होंने सबसे मेन कारण बताया ही है, जो कि कोरोनिक हेपेटाइटिस से या फिर बाइलरी हमारी सिरोसिस हो सकती है। बाइलरी हमारी जो कि गाल ब्लैडर के अंदर जो बाइल जूस होता है या बाइलरी होती है उसकी वजह से, या फिर कोरोनिक बहुत लंबे समय से जो हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस यानी कि जो हमारे लीवर के अंदर सूजन वगैरह आ जाती है, इन्फ्लेमेटरी हो जाती है। तो इसमें हमारी अल्कोहल मोस्ट फ्रिक्वेंटली, अगर बहुत ज्यादा मात्रा में शराब का सेवन किया जाता है तो ये हमारी चीजें हो जाती हैं। तो ये मोस्ट रीजन रहता है इसका। नेक्स्ट इन्होंने बताया है पोस्ट हैप्टिक। तो पोस्ट हैप्टिक के अंदर हम इसमें देखेंगे, इसमें बर्ड क्राइसिस सिंड्रोम्स जो होता है वो हो सकता है। वो क्यों होगा, हैप्टिक वेन्स के अंदर अगर थ्रोम्बोसिस हो जाना, तो ये हमारा जो प्रॉब्लम्स है बर्ड चेरीज जो होता है, हाँ बर्ड चेरीज है, ये बर्ड चेरीज जो होता है, बर्ड चेरी जो प्रॉब्लम्स होती है वो हमारी हैप्टिक वेन में थ्रोम्बोसिस होने की वजह से होता है। और ये हमारा ट्रैक्यूपेट्स जो वाल्स होती है, ट्रैक स्पीड वाल का तो आपको पता है, ट्रैक स्पीड वाल जो हमारे हार्ट के अंदर पाई जाने वाली जो वाल होती है, अगर उसमें क्या हो जाए, इनकम्प्लीट टेंशन आ जाए, यानी कि वो अगर अच्छे तरीके से नहीं खुलती है और नहीं बंद होती है ट्रैक स्पीड वाल, तो ये हमारी दिक्कत उसके अंदर आ सकती है। और राइट हार्ट फेलियर जैसी प्रॉब्लम आ जाए, या कॉन्ट्रास्टिव, या हमारी जो पेरिकार्डियसिस यानी कि पेरिकार्डियस होती है हमारे हार्ट के अंदर पाई जाने वाली जो पेरिकार्डियम लेयर होती है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए या इन्फ्लेमेटरी हो जाए या सूजन हो जाए, तो अगर इस तरीके की चीजें हो जाती हैं तो भी हमारी हैप्टिक जो है, हैप्टिक जो पोर्टल सर्कुलेशन होता है उसके अंदर इफेक्ट पड़ सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर हम इसमें देखेंगे एब्डोमिनल पेन और टेंडेंसी हो सकती है, ये आपने अच्छे से चेक करना है कि पेट में दर्द भी हो सकता है और बहुत ही सख्त पना भी हो सकता है पेट के अंदर। और जो स्प्लीन होती है उसके अंदर लीड हो सकता है थ्रोमो बायोट्रोपिनिया। ठीक है, तो थ्रोम्बोसिस के अंदर होने वाली जो प्रॉब्लम्स होती है डिसऑर्डर की, वो स्प्लीन के अंदर वो हमारी लीड हो सकती है।
ठीक है। तो उसमें अबनॉर्मल कंडीशन को ये बोला जाता है। तो अबनॉर्मलिटी हमारी किसी भी तरीके की अबनॉर्मलिटी हो सकती है, अल्सर हो जाना, स्वेलिंग हो जाना, इन्फ्लेमेशन हो जाना, इन्फ्लेमेटरी हो जाना, बहुत सारी तरीके की कंडीशन हो सकती है। तो आगे देखते हैं हम इसमें। तो वही इसमें हम देखेंगे आगे। तो ये हमारा दिया गया है, जैसे कोर्स थे हमारे, कोर्स में ये हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के पॉइंट है। तो आगे इन्होंने बताया है कि स्वेलो वैन ऑफ द इंटीरियर एब्डोमिनल स्वाल्व। तो हमारी जो एब्डोमिनल स्वाल्व होती है उसके आगे वाले पार्ट में स्वेलिंग हो जाना, वेन के अंदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो जाना, और ब्लैक टार यानी कि जैसे तार तार जैसी जो चीजें होती है स्टूल के अंदर, और ब्लड आना स्टूल के अंदर, तो ये हमारी चीजें इसमें हो सकती है, वो भी चेक करनी है। और इसमें हेमेटामेसिस हो जाना, प्रोटनेसिस रैप्चर ऑफ द ब्लीडिंग फ्रॉम ऑफ द वेरियस। तो इसमें हमारी जो ब्लीडिंग हो जाना, जब रैप्चर हो जाती है हमारी अंदर की जो वेन्स वगैरह रैप्चर हो जाए, उसमें से ब्लीडिंग होती है, तो वो चीजें हमारी हो सकती है। एस्थेटिक हो सकता है, यानी कि एब्डोमिनल एरिया में फ्लूइड वगैरह बढ़ जाना। और एनकेफ्लोपैथी जैसी चीजें, यानी कि कंफ्यूजन। एनकेफ्लोपैथी होती है हमारी मानसिक स्थिति से रिलेटेड ये प्रॉब्लम होती है, जिसमें हमारी कंफ्यूजन बढ़ जाती है। फॉरगेटनेस फुलनेस के कारण हमारा जो पुअर लीवर फंक्शंस जो है उसके कारण हमारी चीजें बढ़ सकती हैं, और डिस्क्रीज हो सकती है हमारी प्लेटलेट, और डिस्क्रीज हो सकती है हमारी WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, और जो प्लेटलेट्स जो होती हैं वो भी हमारी कम हो सकती हैं। तो ये कम हो सकती हैं। तो ये आपने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर ये सारी की सारी चीजें जो है ये आपने देखनी है। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। तो डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन में हमने क्या करना है, सबसे पहले एंडोस्कोपी। ठीक है। तो एंडोस्कोपी अगर आप कराते हैं तो एंडोस्कोपी में पता चलेगा कि भाई हमारी अंदर की कंडीशन, सिटी जो हमारा सिटी स्कैन कराया जाता है, MRI कराई जाती है, एक्सरा लीवर बायोस्कोपी कराई जाती है, हमारी सस्पेक्टेड जो हमारी सिरोसिस होती है उसके बारे में अच्छे से जानने के लिए। तो इसमें सबसे पहले हमारा HVPG यानी कि हेप्टिक वेन्यूस प्रेशर ऑफ ग्रेडियंट्स। तो ये हमारा एक तरीके का टेस्ट है, जो कि हमारे वेन के ऊपर पड़ने वाले प्रेशर्स के जो ग्रेडियंट्स हैं उसके बारे में जाना जाता है। तो इट इज द क्लिनिकल मैनेजमेंट ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द WHVP, यानी कि इसमें वेडिज हेप्टिक वेन्स प्रेशर जो है वो दिया गया है, और फ्री हेप्टिक वेन्स प्रेशर एंड दस ऑफ द एस्टिमेट ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट्स बिटवीन पोर्टल वेन एंड द इंफीरियर वेना केवा एंड द HVPG ऑफ द ग्रेटर देन 500 डिफाइन द पोर्टल्स STN। तो इनका कहने का मतलब है ये जो टेस्ट किया जाता है, ये क्यों किया जाता है, इसमें किया जाता है क्लिनिकल जो मेजरमेंट हमारा किया जाता है ग्रेडियंट्स का। तो प्रेशर हमारा किस किस वेन में कितने से कितना है, तो ग्रेडियंट्स और प्रेशर के बीच में जो चीजें हमारी मापी जाती है, हमारे वेन प्रेशर को मापा जाता है, हमारी हेप्टिक वेन के प्रेशर को इसके अंदर मापा जाता है, और एस्टिमेट लगाया जाता है हमारे ग्रेडियंट्स का और प्रेशर का भी, कौन सा ग्रेडियंट है, कौन सा ग्रेडियंट किस तरीके का प्रेशर डाला है। तो पोर्टल वेन्स के जो हमारा इंफीरियर जो वेना केवा होती है, क्योंकि जो हमारी पोर्टल वेन्स होती है उसका जो ब्लड होता है वो सारा का सारा जाता है लीवर में, और लीवर के बाद हमारा जाता है उसमें इंफीरियर वेना केवा में। तो सारी की सारी जांच जो होती है हमारी हेप्टिक वेनस प्रेशर की, ये इसके अंदर की जाती है, और ये हमारी ग्रेटर देन ज्यादा से ज्यादा 5 mmHg का होता है। तो डिफाइन इसमें पोर्टल STN यानी कि पोर्टल ऑफ हाइपरटेंशन को डिफाइन इसमें किया जाता है, कि इसमें सारे के सारे जांच परख देखी जाती है, वेन की सभी वेन्स की जांच परख की जाती है, मेजरमेंट किया जाता है कि भी जो हमारी जो पोर्टल्स वेन है उसी के ऊपर प्रेशर जो है ब्लड का वो ज्यादा है, और ग्रेडियंट्स के बारे में भी जाना जाता है किस ग्रेडियंट्स की वजह से ये हमारा ज्यादा है और इसके रीजन क्या है। तो डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन के अंदर ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होता है हमारा HVPG। ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या करेंगे अब, तो सबसे पहले हमारी मैनेजमेंट दो टाइप की होती है, एक नर्सिंग और एक होती है हमारी मेडिकल। तो मैनेजमेंट तो बहुत सारी टाइप की होती है, लेकिन हम इसमें दो ही करते हैं अच्छे से। तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर हमने क्या लेना है, प्रोपेंड्रॉल्स। ये हमारी ये क्या है, ड्रग्स का नाम है, क्योंकि बी ब्लॉकर ड्रग्स है ये हमारा। तो ये हमारी इस प्रॉब्लम में हम ले सकते हैं। वासोडाइलेशन ले सकते हैं, वेसल्स को डायलेशन करने के लिए ले सकते हैं। नाइट्रोग्लाइसिन ले सकते हैं, ये हमारे ड्रग्स का नाम है। वासोडाइलेटर होता है ये तरीके का, ये जो ड्रग्स होता है ये हमारी वेसल्स को फैलाने का काम करता है। और लैक्टोज ले सकते हैं हमारी हेप्टिक, जो हमारी किस चीज के काम आती है, जो हमारी मानसिक स्थिति हो जाती है। एनकेफ्लोपैथी की अगर प्रॉब्लम है तो उसमें लैक्टोज आप ले सकते हैं, ड्यूरेटिक ले सकते हैं, यूरिन से संबंधित जो होती है। तो ये हमारे चार जो है, ये तीन जो है हमारे ड्रग्स के नाम दिए गए हैं। तो इस कंडीशन में ड्रग्स को प्रोवाइड करा सकते हैं आप पेशेंट को। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी आ जाती है सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर हम देखेंगे कि सर्जरी कब और कैसी कंडीशन में कैसे कराई जाती है। तो TIPS है सबसे पहली। तो TIPS के अंदर हमारा क्या दिया है, इसमें दिया गया है हमारा ट्रांसजुगुलर, ठीक है, इंट्राहेप्टिक पोर्टोसिस्टेमिक शंट। तो ये जो होती है हमारी सर्जरी, तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें जो डिस्क्रीज प्रेशर विद इन द पोर्टल सिस्टम। तो इसमें अगर पोर्टल जो सिस्टम होता है उसको डिक्रीज किया जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा जो प्रेशर होता है उसको हटाया जाता है। तो इसमें जो शंट होता है वो कहाँ प्लेस किया जाता है हमारा, बिटवीन द पोर्टल्स वेन विच इज कैरी ब्लड फ्रॉम द इंटेस्टाइन्स एंड इंट्रा एब्डोमिनल ऑर्गन्स। तो यहाँ पर हमारा जो शंट होता है वो लगाया जाता है ताकि जो प्रेशर है उसको कम किया जा सके। तो हमारा एक शंट जो है वो प्लेस किया जाता है हमारे इंटेस्टाइन्स और एब्डोमिनल ऑर्गन्स के अंदर, एक शंट प्लेस किया जाता है ताकि वो हमारा बैलेंस कर सके लीवर एंड द हेप्टिक वेन विच कैरी ब्लड फ्रॉम द लीवर बैक टू द वेना केवा एंड द हार्ट। तो ये जो हमारा कैरी किया जाता है, जो ब्लड कैरी किया जाएगा, तो ये हमारा इंटेस्टाइन से
और एब्डोमिनल ऑर्गन्स जो होते हैं उनसे लीवर से हेप्टिक वेन में आएगा, हेप्टिक वेन से कौन कैरी करेगा, वहां से कैरी होकर के हमारा लीवर, और लीवर से हमारा वेना केवा, और वेना केवा से दोबारा हार्ट में चला जाएगा। तो इसमें एक शंट प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है, ब्लड का बहुत ज्यादा फ्लो जो हो रहा है, तो वो जो शंट है वो उसको कंट्रोल करेगा, और जो ब्लड का जो प्रेशर है उसको कंट्रोल करने का काम करेगा। तो इस तरीके का ये हमारा कौन सा होता है, ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टोसिस्टेमेटिक शंट इसको बोला जाता है, TIPS के नाम से ये आता है। ठीक है, तो इसमें हमारा दूसरा क्या हो जाता है, सेक्लरोथेरेपी दी जाती है। तो सेक्लरोथेरेपी के अंदर क्या आ जाता है, ये एक टेक्निक है। ठीक है, तो इसमें क्या इंजेक्ट कराया जाता है भाई, तो इससे जो सेक्लोरिन हमारी जो थेरेपी होती है इसके अंदर इंजेक्ट कराया जाता है सेक्लोरिन। तो ये हमारे ड्रग्स होते हैं जो वेरियस कोज ऑफ द नैरोइंग ऑफ स्वेलो वेन, तो जो हमारी वेन जो होती है बहुत ज्यादा जिनके अंदर सूजन हो जाती है, या बहुत ज्यादा नैरो यानी कि बहुत भीड़ी हो जाती है, सिकुड़ जाती है, तो इस तरीके की जो वेन होती है तो उसमें जो हमारी जो ब्लडिंग्स हो जाती है और जिस प्रकार की जो स्वेलिंग हो जाती है, तो उसको रोकने का काम ये हमारे ड्रग्स जो है करते हैं। तो दिस प्रोड्यूस इन द डन बाय द एंडोस्कोपी, और इसको देखने के लिए इसको डन जो होती है ये हमारी एंडोस्कोपी के द्वारा हम देख सकते हैं कि ये हमारी जो वेन है उसके अंदर सूजन है, ब्लॉकेज है, या किस तरीके की दिक्कत आ रही है, नैरो हो गई है या फिर उसके अंदर सूजन आ गई है। तो ये जो थेरेपी होती है ड्रग्स के द्वारा दी जाती है, ड्रग्स इंजेक्ट कराए जाते हैं और उसके द्वारा हमारी जो वेन होती है उनकी स्वेलिंग और जो नैरो हो गई है वो सारी की सारी दिक्कतों को खत्म किया जाता है। तो ये हमारी आ जाती है सेक्लरोथेरेपी के अंदर। नेक्स्ट हमारा आ जाता है पैरोसेक्नेसिस एंड डायसेटिस। तो इसमें क्या आ जाता है, इसमें एस्थेटिक्स में क्या जाता है कि जो हमारे एब्डोमिनल एरिया कैविटी होती है उसके अंदर बढ़ जाता है फ्लूइड, और पैरासेक्नेसिस क्या होता है कि भी किसी भी इंजेक्शन या किसी भी चीज के द्वारा पंचर करके उस फ्लूइड को निकालना। ये भी एक तरीके की थेरेपी होती है कि जो फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है एब्डोमिनल एरिया में उसको बाहर निकाला जाता है। तो वो जो थेरेपी होती है, वो जो प्रोसेस होता है उसको पैरासेक्नेसिस बोला जाता है। तो ये हमारी सारी की सारी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर। तो आगे आगे हम नर्सिंग मैनेजमेंट में, तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर हम इसमें देखेंगे। तो इसमें डायग्नोज है, सबसे पहले तो डायग्नोज ही करना आना चाहिए। तो डायग्नोज के अंदर इन्होंने बताया है सबसे पहले आप खतरे देखेंगे किस चीज का भी, इन्फेक्शन रिलेटेड शंटिंग प्रोड्यूस। अगर शंट डला हुआ है, अगर सर्जरी हुई है और शंट डला हुआ है तो उससे रिलेटेड किसी भी तरीके का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन अगर हो गया तो सीधा ब्लड में जाएगा और ब्लड से सीधा पूरी बॉडी में फैल जाएगा। तो ये इस खतरे को सबसे पहले आपने देखना है। फ्लूइड वॉल्यूम देखनी है, एक्सेस रिलेटेड टू प्री हेप्टिक कॉज, तो इसमें सबसे पहले देखना है। तो प्री हेप्टिक जो कारण होता है वो सबसे पहले हमारा फ्लूइड वॉल्यूम के ज्यादा होने की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट हमारा देखना है इसमें सबसे फिर हमने खतरा देखना हेमरेज से रिलेटेड चीजें, स्वेलो वेन्स ऑफ द पोर्टल सिस्टम। तो हमारा जो स्वेलिंग वगैरह आ जाती है वेन के अंदर या पोर्टल सिस्टम के अंदर, जो हमारी वेन काम करे उनके अंदर स्वेलिंग से रिलेटेड कोई चीज आ जाती है, हेमरेज ब्लीडिंग से रिलेटेड कोई खतरा है, वो सारा का सारा आप डायग्नोज के अंदर देखेंगे, सूजन ना हो, ब्लीडिंग ना हो रही हो पोर्टल वेन से या पोर्टल सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट आपने देखना है इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न का ध्यान देना, भी सांस जो है वो किस तरीके से ले रहा है पेशेंट, उससे रिलेटेड इंक्रीज एब्डोमिनल ग्रोथ, कहीं उसकी वजह से पेट तो नहीं फूल रहा है, एब्डोमिनल एरिया जो फूल तो नहीं रहा है। तो ये सारी की सारी देखना है कि भाई इनफेक्टिव जो ब्रीदिंग होती है, सांस लेने का जो तरीका होता है, जो पैटर्न होता है उससे रिलेटेड देखना है, और सांस फूलने से या पेट फूलने से रिलेटेड जो हमारी चीजें होती है वो भी बढ़ जाती हैं अगर ब्रीदिंग पैटर्न हमारा नॉर्मल है। तो यानी कि पेट फूलने, पेट के बहुत ज्यादा इंक्रीज होने से रिलेटेड हमारी जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न है, वो भी आपने बहुत अच्छे से देखना है। तो ये थी हमारी लास्ट डिजीज 7 यूनिट की। तो मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट यूनिट और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो भाई इसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी वो आएगी जिसमें हमारे नर्सिंग इंटरवेंशन है, सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, वो पूरी के पूरे आपने उतारने हैं, पूरे के पूरे आपने लर्न भी करने हैं, रीड जरूर करने हैं एक बार। तो मिलते हैं हमारी इंटरवेंशन की वीडियो और फिर हम मिलेंगे सीधा हमारी यूनिट 8 के अंदर। तो तब तक के लिए बाय बाय।